नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ऋषिकेश में ऋषि मुनियों की धरती पर और द योगा सिटी ऑफ द वर्ल्ड या योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अभी फिलहाल ऋषिकेश में हूं और आज मुझे यहाँ पर तीसरा दिन है और इन 3 दिनों के बीच में मैंने बहुत सारी डेस्टिनेशन कवर कर ली हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 प्लेस, यहाँ की टॉप 10 बेस्ट जगह जहाँ पर आकर के आप लोग यहाँ घूम सकते हैं भाई, है ना। इन जगहों पर ये इतनी बेस्ट जगह है भाई, वो अनएक्सप्लोर्ड और इतनी जबरदस्त जगह, आपको लगेगा कि आप जन्नत में पहुंच गए हैं। तो यहाँ की टॉप 10 जगहों को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप आए तो एग्जैक्टली आपको कैसे आना और कैसे कैसे उन जगहों पर पहुंचना, ताकि आप लोग इधर उधर ना भटकें, क्योंकि भी नहीं है। तो इस वीडियो में इसी आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूंगा कि आप जब यहाँ आए तो बिना किसी परेशानी को हर उन 10 बेस्ट जो जगह है, यहाँ की टॉप 10 जगह, उन जगहों पर घूम सके। तो देखिए भाई, हम जो है 10 से फर्स्ट तक आएंगे, है ना, लास्ट से। और हाँ, एक और चीज मैं आपको इस वीडियो में ये और बताऊंगा कि यहाँ पर आने मतलब आए आप, कहाँ रुकें और कितना खर्चा आपका आ सकता है, ये भी, इस चीज को भी कवर करूंगा। तो वीडियो को भाई एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई। आप पीछे देख सकते हैं, ये भाई पहाड़ है इधर, और देखो नीचे गंगा जी बह रही है इधर। और ये जो रास्ता है ना, आपको शायद व्हीकल आते जाते भी दिख रहे होंगे, ये रास्ता इधर की साइड में तो जा रहा है नीलकंठ के लिए, इधर जा रहा है ये ऋषिकेश के लिए, है ना। और मैं यहाँ बीच में हूँ अभी फिलहाल, एक आश्रम है यहाँ पर, मैं वहां पर रुका हुआ हूँ, है ना। वो बड़ा बेस्ट आश्रम है, बेस्ट जगह है, उसको भी मैंने कवर किया है, तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए भाई, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। तपोवन यहाँ पर जगह है, रेलवे स्टेशन से 2-2.5 किलोमीटर होगी। तो आप तपोवन आकर के यहाँ पर जो है भाई, तपोवन में राम झूला है और लक्ष्मण झूला है। सबसे पहले लक्ष्मण झूला पड़ेगा आपको। तो अभी फिलहाल तो लक्ष्मण झूला भाई बंद है, क्योंकि उस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भाई। आप देख सकते हैं, ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एक्चुअली इस पर बहुत पुराना हो गया लक्ष्मण झूला और कमजोर हो गया था लोगों की भीड़ भाड़ की वजह से, ताकि कोई किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, उससे बचने के लिए इसको रिपेयर किया जा रहा है। और यहाँ पर इसको जो अलग से, इसी के बाजू में आप देख सकते हैं, ये हनुमान पुल बन रहा है भाई यहाँ पर। अब यहाँ पर जिसके जस्ट 1 किलोमीटर आगे, आप 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो भाई यहाँ पर पड़ जाएगा राम झूला। ऑटो वगैरह आपको मिल जाएंगे इजीली, ठीक है ना। तो राम झूला, आप राम झूला देख सकते हैं। और राम झूला आप देख सकते हैं, बिल्कुल केबल पर रुका हुआ, कोई पिलर नहीं है। गंगा जी को एक्चुअली में इसको क्रॉसिंग के रूप में बनाया गया था, एक क्रॉसिंग से दूसरी क्रॉसिंग पर, दूसरे बैंक पर जाने के लिए, गंगा जी के दूसरे किनारे पर पहुंचने के लिए। तो इसलिए राम झूला को आप, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर घूमने के लिए भाई, राम झूला के आसपास, और बहुत सारे आश्रम हैं यहाँ पर। इसी के बारे में, इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट जो आप डेस्टिनेशन जा सकें, राम झूला के जस्ट पास में जिससे आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर आप परमार्थ निकेतन है। ये जो परमार्थ निकेतन भाई, इतना बढ़िया आश्रम है। पूरे आश्रम में आप घूमेंगे, आपको फील होगा कि आप मतलब पता नहीं कहाँ ही आ गए हैं। बहुत ही बेस्ट आश्रम है परमार्थ निकेतन, और जस्ट गंगा जी के बगल में ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये घाट आपने देखा होगा, यहाँ पर भगवान शिव शंकर की मूर्ति है, ये प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ पर गंगा आरती होती है भाई राम झूला पर, बड़ी जबरदस्त गंगा आरती होती है। यहाँ की भी बड़ी फेमस है और त्रिवेणी घाट की भी फेमस है। त्रिवेणी घाट की गंगा आरतियों के बारे में भी बताऊंगा। तो भाई यहाँ पर परमार्थ निकेतन में आप घूम सकते हैं। देखिए, बहुत ही जबरदस्त आश्रम है, बहुत ही बढ़िया आश्रम है यहाँ पर ये। और आश्रम में बहुत अच्छे अच्छे पौधे लगाए हुए हैं, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, बिल्कुल ग्रीनरी है पूरी। और आप यहाँ पर रुक भी सकते हैं। रूम्स वगैरह एक्चुअली क्या है, वीकेंड में तो बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फुल हो जाते हैं सारी चीजें। तो आप जल्दी आएं और रूम यहाँ पूछ सकते हैं। इसके बाद की जो डेस्टिनेशन है वो है हमारी त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। भाई त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, ये जो 12 मंजिला टेम्पल है, और अलग अलग मंजिलों पर लाइक दुकान टाइप है ना, जिससे जैसे मार्केट में आप देखेंगे दुकान, इस तरह से पूरे अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग भगवानों की, देवी देवताओं की मूर्तियां, प्रतिमा बनी हुई हैं, अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। इस 13 मंजिला, हर फ्लोर पर बहुत सारे अलग अलग मूर्तियां आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसके सबसे टॉप पर जो त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है, इसके 12 मंजिल है, और 12वें मंजिल पर आपको मिलेगा यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का मंदिर। बड़ा ही प्यारा मंदिर है ये, और खास बात इसकी ये है कि इस मंदिर से आप लोगों को पूरे ऋषिकेश का व्यू दिखेगा। और एक और बढ़िया बात आप देख सकते हैं, इसके पीछे गंगा जी बह रही है और आगे इसका पूरा ऋषिकेश है, पहाड़ है पूरा, है ना। तो आप भाई यहाँ पर ऋषिकेश में, यहाँ पर आप राफ्टिंग की नज़ारे भी ले सकते हैं, इसके जस्ट त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पीछे गंगा जी में, है ना। और देखो इधर राफ्टिंग हो रही है ना। जब आप राम झूला के पास होंगे ना, तो यहाँ पर राम झूला के पास में चोटी वाला रेस्टोरेंट है,
और चोटी वाला रेस्टोरेंट भाई मतलब इतना फेमस है, पूरे ऋषिकेश का फेमस है। यहाँ पर ऋषिकेश में आने के बाद अगर आप चोटी वाला रेस्टोरेंट में नहीं गए और वहां का खाना नहीं खाया तो आपने समझो ऋषिकेश में कुछ आपका छूट गया है। गजब का है। 1955 में इस रेस्टोरेंट को स्टैब्लिश किया गया था, इसको सेटअप किया गया था। उस समय ये पूरा एक ही हुआ करता था चोटी वाला रेस्टोरेंट रेडी की, लेकिन बाद में 1995 में डिवाइड होगा, दो भाइयों के बीच में ये बट गया और एक छोटे भाई का है इसमें चोटी वाला रेस्टोरेंट, एक बड़े भाई का चोटी वाला रेस्टोरेंट। तो दोनों ही बिल्कुल जस्ट बराबर में ही है, बाजू में ही है एक दूसरे के। तो आप लोग यहाँ पर आकर के खाना बड़ा टेस्टी मिलता है भाई यहाँ पर, आप एक बार खा करके देखिएगा। कुछ भी यहाँ पर खा करके देखिए, मैं यही नहीं कह रहा आप कि खाना ही खाएं, यहाँ पर कुछ भी खा करके आप यहाँ देख सकते हैं, बड़ा ही टेस्टी खाना, फेमस है ये रेस्टोरेंट। एक ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। अब हम आते हैं त्रिवेणी घाट पे। देखिए भाई त्रिवेणी घाट जब आप पहुंचेंगे, यहाँ से राम झूला से ही ऑटो मिल जाएंगे और लगभग 3 किलोमीटर है त्रिवेणी घाट। जो मैंने अभी तक डेस्टिनेशन बताई है ना, चाहे वो राम झूला हो, लक्ष्मण झूला हो और परमार्थ निकेतन हो, परमार्थ निकेतन के पास ही ये जो घाट हो जहाँ पर शिव शंकर जी की ये प्रतिमा बनी हुई है, और ये और चोटी वाला रेस्टोरेंट, ये सभी बिल्कुल आजू बाजू में ही है, मतलब आसपास ही है। थोड़ा सा लक्ष्मण झूला थोड़ा आगे पड़ जाता है 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, बाकी सब राम झूला के पास ही है। अब राम झूला से आप लोगों को लगभग 2.5 या 3 किलोमीटर के पास त्रिवेणी घाट है भाई। भाई त्रिवेणी घाट की आरती ऋषिकेश की सबसे फेमस आरती है, तो अगर आप आए तो त्रिवेणी घाट की आरती जरूर अटेंड करें। यहाँ की जो त्रिवेणी घाट की आरती का जो टाइमिंग है भाई, वो शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में है, और आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाइए क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, आप देख सकते हैं। तो आपको अच्छे से आरती अटेंड नहीं कर पाएंगे, अच्छे से नजारे नहीं देख पाएंगे आरती के, है ना। तो थोड़ा सा जल्दी पहुंचेंगे, लगभग 5 साढ़े 5 बजे करीब, तो आप लोगों को सबसे फ्रंट पर जगह मिल जाएगी, तो आप लोग वहां खड़े होकर के आरती को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा त्रिवेणी घाट के पास ही भरत टेम्पल है भाई। भरत टेम्पल और रघुनाथ जी टेम्पल यहीं पर है, आप यहाँ जा सकते हैं, है ना। तो रघुनाथ जी टेम्पल में भगवान श्री राम ने आकर के तपस्या करी थी, जब रावण का वध कर दिया था, क्योंकि रावण ब्राह्मण थे और भगवान श्री राम के हाथों एक ब्राह्मण की हत्या हुई थी। तो इसका प्रायश्चित करने के लिए और पाप से मुक्त होने के लिए भगवान श्री राम ने आकर के यहाँ पर तपस्या करी थी, तो यहाँ रघुनाथ जी टेम्पल भी है। अब जो है भाई आगे जाकर के इन सब चीजों को कवर करने के बाद आप पहुंच सकते हैं भाई नीलकंठ। नीलकंठ में भाई बड़ा ही गजब पहाड़ी पर ये मंदिर है, नीलकंठ भगवान महादेव का मंदिर है। और नीलकंठ मंदिर इसलिए फेमस है क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था उसी की थीम पर बना हुआ मंदिर है, बिल्कुल कलरफुल मंदिर है, और इसकी जो पिक्चर्स कुछ वैसी ही है समुद्र मंथन की, है ना। तो भाई यहाँ पर भगवान शिव शंकर ने, भगवान महादेव ने जो समुद्र मंथन से जो विष निकला था, तो विष का कलश किसी ने नहीं लिया, तो भगवान महादेव ने उस कलश को लेकर के यहाँ ऋषिकेश में वो नीलकंठ है ना, जो उस नीलकंठ पे आकर के वो विष पिया था, तो इसीलिए नाम हो गया नीलकंठ। और इसीलिए भगवान का जो कंठ है महादेव जी का वो नीला है। तो भाई आप यहाँ भी आ सकते हैं। तो भाई इसके अलावा आप लोग यहाँ पर बीटल्स आश्रम भी जा सकते हैं। बीटल्स आश्रम भाई यहाँ का बड़ा फेमस आश्रम है। आश्रम को 84 कुटिया भी बोला जाता है। तो 84 कुटिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी बड़ी ही एंशियंट टाइम की 84 कुटियाएं बनी हुई हैं, छोटी छोटी। तो आप यहाँ पर 84 कुटिया जा सकते हैं। इसको बीटल्स आश्रम के नाम से जाना जाता है। और इसका डेस्टिनेशन, इसका पहुंचेंगे कैसे यहाँ पर, तो देखिए लक्ष्मण झूला के पास, सॉरी राम झूला के पास जानकी झूला है, और जानकी झूला के जस्ट पास में ही बीटल्स आश्रम है। तो आप लोग बीटल्स आश्रम भाई जरूर जाइएगा, जब भी आए बीटल्स आश्रम आप जरूर ही जाइएगा। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ, है ना। आपको बहुत ही गजब की फीलिंग आएगी, आपको एकदम ऐसी वाइब्स आएंगी, वो आपको नेचर से कनेक्ट कराती हैं। एक्चुअली आपको दिखाती हैं कि अगर किसी चीज को कंजर्व करके रखा जाए तो हर चीज को, नेचर को हम लोग बहुत ही अच्छे से कंजर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से बनाकर रख सकते हैं, और उनको लंबे समय तक बना कर रख सकते हैं। तो 84 कुटिया आप लोग जा सकते हैं, बीटल्स आश्रम इसका नाम है। इसके अलावा भाई आकर के यहाँ पर तपोवन, जब आप लक्ष्मण झूला से बाहर की तरफ निकलेंगे तपोवन में, तो शिवपुरी की तरफ, तो यहाँ पर आप लोग एक वाटरफॉल है, मतलब 2 वाटरफॉल है। एक तो तपोवन में ही है, तपोवन में सेकंड वाटरफॉल, और उससे आगे लगभग 4 साढ़े 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर शिवपुरी में नीर वाटरफॉल है। सबसे पहले नंबर पर हम इस वीडियो में रख रहे हैं नीर वाटरफॉल को। हमने 10 से लेकर के 1 तक कवर किया था, तो सबसे पहले नंबर पर है, यहाँ पर मैंने जो रखा है वो है नीर वाटरफॉल। तो भाई आप लोग जो है नीर वाटरफॉल जा सकते हैं। शिव आप जाएंगे कैसे, देखो वहां जाने के लिए यार कोई पर्सनल कोई ऑटो वोटो नहीं चलते हैं, तो फिर कैसे जाएंगे, या तो आप लिफ्ट ले सकते हैं। तो नीर वाटरफॉल मैं आपको बताऊंगा कैसे जा सकते हैं, लेकिन पहले नीर वाटरफॉल के बारे में आपको बता दूं। भाई नीर वाटरफॉल ना
5-6 वाटरफॉल है और ऊपर पहाड़ी से अलग 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 जैसे आप चढ़ेंगे और वहां पर आप लोगों को लिए ना कम से कम बता रहा हूँ 2 घंटे आपके पास में, 2 या 2.5 घंटे आपके पास में होने चाहिए नीर वाटरफॉल को, पूरे नीर वाटरफॉल पर आप लोग जो एंजॉय करने के लिए। ऊपर जैसे आप पहाड़ी पर चढ़ेंगे आपको अलग अलग वाटरफॉल दिखाई देंगे और 5-6 वाटरफॉल है। आप वहां जाकर के उस वाटरफॉल पर वहां पर एंजॉय कर सकते हैं पूरे हर तरीके से आप लोग जो है, और इसके अलावा नहा भी सकते हैं वहां पर भाई, और नहाने के अलावा वहां पर आप लोग फुल एंजॉय कर सकते हैं भाई। और पानी वहां का इतना चिल्ड पानी और इतना क्लियर पानी, बिल्कुल क्लीन एकदम, आपको लगेगा दूध गिर रहा है ऊपर से, आप देख भी सकते हैं, है ना। तो आप लोग इस नीर वाटरफॉल पर जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पहुंचा कैसे जाए, तो भाई देखिए अब अगर मैं इस चीज की बात करूं कि यहाँ कैसे पहुंचा जाए, तो देखो आप लोग ना यहाँ पर पूरे इन सभी डेस्टिनेशंस पर घूमने के लिए स्कूटी बाइक ये हायर कर सकते हैं। अब यहाँ क्या है, हायरिंग रेंट का चार्ज क्या है, तो देखो भाई यहाँ रेंट का जो चार्ज है वो पूरे 24 घंटे के लिए यहाँ पर 500 रुपए में, 400-500 रुपए में स्कूटी मिल जाएगी। पेट्रोल आपको अपना खुद का भरवाना पड़ेगा, और बाइक के भी 500, 600, 700, 800 अलग अलग रेंज के अकॉर्डिंग है। अब मान लो आप स्प्लेंडर लेंगे तो आपको 700-800 में मिल जाएगी। आप पल्सर, अपाचे या बुलेट लेना चाहेंगे तो उसका और ज्यादा चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से मतलब मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप 2-3 लोग हैं तो आप स्कूटी या फिर बाइक हायर कर लें, क्योंकि ऑटो वगैरह हर जगह जाने के लिए नहीं मिलते हैं, और मिलेंगे भी तो आपसे बहुत ज्यादा चार्जेस कर लेंगे, तो आपको वही पड़ जाएगा उतना ही, है ना। तो आप लोग स्कूटी वगैरह वो सब रेंट कर सकते हैं। और अब यहाँ पहुंचने के लिए कैसे पहुंचा जाए, तो भाई देखिए पहुंचने के लिए यहाँ पर आप ट्रेन से आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो बहुत सारी ट्रेन आती हैं, हरिद्वार तक आती हैं, क्योंकि डायरेक्ट ऋषिकेश की ट्रेन बहुत कम है, तो आप लोग हरिद्वार पहुंच सकते हैं। और हरिद्वार की जो टिकट है वो लगभग एक आती है मसूरी एक्सप्रेस, दिल्ली से चलती है, दिल्ली जंक्शन से 10:30 बजे, तो आप उससे आ सकते हैं। 105 रुपए की उसकी टिकट है। और भाई हरिद्वार पहुंच करके जब आप हरिद्वार पहुंच जाएं तो हरिद्वार से बस आती हैं, बहुत सारी बस आती हैं और ट्रेन भी आती हैं, तो आप लोग हरिद्वार से बाई बस यहाँ पहुंच सकते हैं। और जो बस का जो किराया है भाई वो है 60 रुपये। हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए जो बस आती हैं, प्राइवेट बस भी आती हैं बहुत सारी और रोडवेज भी आती हैं, तो आप बाई बस ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। आप अगर दिल्ली से या कहीं और से आ रहे हैं तो डायरेक्ट ट्रेन मिलना बहुत मुश्किल है ऋषिकेश के लिए, बहुत कम आती हैं ट्रेन, है ना, बहुत कम ट्रेन आती हैं डायरेक्ट। तो पहले हरिद्वार पहुंचिए और हरिद्वार से फिर ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप योगा एक्सप्रेस भी आती है, उससे बाद में भी आती है, पहले भी आती है ना। इधर राफ्टिंग हो रही है, देखो लोग शोर कर रहे हैं। आने के बाद में कहाँ रुके, आप देखो बहुत सारे यहाँ आश्रम है, बहुत सारी धर्मशाला है और बहुत सारे होटल्स हैं। और जो रेंज है इनका रेंट का, वो भाई अगर आप किसी आश्रम या धर्मशाला में रुक रहे हैं तो 500 रुपए चार्जेस हैं, है ना। और अगर आप किसी होटल्स में रुक रहे हैं तो भाई उसी के अकॉर्डिंग रेंज अलग अलग है। अगर बहुत हाई फाई होटल्स है तो उसके 1000 से लेकर के 1500-2000 रुपए तक भी टिकट है। देखो राफ्टिंग हो रही है, देखिए। तो इस तरह से यहाँ पर आकर के आप लोग रुक सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बहुत ही अच्छे से आप लोग 2-3 दिन घूम सकते हैं और जैसे मर्जी आप लोग यहाँ पर जहाँ भी जा सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा यार। वीडियो कैसी लगी ये मुझे जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आप ऋषिकेश से रिलेटेड कोई भी चीज पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में भाई जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, वहां भी पूछ सकते हैं, वहां मैं आपको तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो आप वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। सागर मंगेश नाम से मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। और आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए वो आप लोग पूछ सकते हैं, और इन सभी चीजों पर आकर के, इन सभी डेस्टिनेशन पर आकर के आप लोग घूम सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भाई। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को यार। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए यार। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है यार, क्योंकि देखो यार आपके सपोर्ट से ही अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कोई चार्जेस नहीं लगता, फ्री में सब्सक्राइब हो जाता है, लेकिन हमको मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। तो भाई आप लोग जो है सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। और इन सभी डेस्टिनेशंस पर आकर के आप लोग घूम सकते हैं। बड़े ही बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेज हैं ये, यहाँ पर आप लोग आकर के घूम सकते हैं। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।